हेलो एवरीवन, मैं तरुण जग्गा स्वागत करता हूं आप सभी का परीक्षा गुरु मुरादाबाद के यूट्यूब चैनल पर। सीरीज़ के सेकंड पार्ट में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रॉन्ग टर्म कैसे आइडेंटिफाई की जाती है। इसके अलावा मिसिंग टर्म का एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किए थे 3 मेथड और एक मेथड डिस्कस किया था हमने डिफरेंस मेथड ऑफ डिफरेंस के नाम से, जिससे मैंने बताया था कि 70% क्वेश्चन आप इससे सॉल्व कर पाएंगे। तो जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हैं आज उनको कैसे सॉल्व करते हैं इस बारे में चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर आया हूं, ध्यान से समझेंगे तो सीरीज टॉपिक में कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रह जाएगी। ये मैं मैथमेटिकल सीरीज को कवर कर रहा हूं अभी, इसके बाद रीजनिंग वाली सीरीज के भी कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊंगा और बहुत जल्दी ही रेलवे के लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आने वाले हैं। जो बहुत जल्दी ही CHSL के लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आने वाले हैं। CHSL के एग्जाम हो रहे हैं, उस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन उस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और कैसे उनको सॉल्व करना है। तभी तक इस पर फोकस रखते हैं कि सीरीज में इस तरह की सीरीज को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वो कहेगा कि इस सीरीज में क्या नंबर गलत लिखा हुआ है ये बताइए। तो ध्यान से समझिएगा, डिफरेंस मेथड से मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। डिफरेंस निकालना है केवल और लॉजिक ढूंढना है। देखिएगा जरा, डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस है 81 का। इसमें 81 जोड़ दो 201 मिल जाएगा। आगे अगर हम चलें इसके बीच में कितना डिफरेंस है 109 का 109। अगला डिफरेंस निकाले हम 112। अगला डिफरेंस निकाले हम 144 और अगला डिफरेंस निकाले हम 169। ये डिफरेंसेस आ रहे हैं भाई। हमने निकाल लिया डिफरेंस की, इसमें से इसको माइनस किया 81, इसमें से इसको माइनस किया 109, 112, ऐसे निकाल लिया हमने। अब हमने देखा कि भाई एक नई सीरीज मिल गई, इस सीरीज में कुछ गलत है, बिल्कुल गलत है। देखो क्या क्या गलत है। 81 बन रहा है 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर दिख रहा है। ये भी बन रहा है स्क्वायर कितने का 12 का। ये भी बन रहा है स्क्वायर कितने का 13 का। केवल ये 2 नंबर ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमें 2 नंबर ही गलत मिलेंगे जब हम डिफरेंस से सॉल्व करेंगे। हमेशा 2 नंबर उस सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहे होंगे। अभी देखेंगे अगले क्वेश्चन में भी, पहले इसको समझते हैं। देखिएगा सीक्वेंस क्या बनना चाहिए था, 9 स्क्वायर के बाद 10 स्क्वायर, 11 स्क्वायर, 12 स्क्वायर, 13 स्क्वायर, ठीक हो जाता। देखो जरा बन रहा है या नहीं। क्या इसको 10 स्क्वायर और 11 स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं इन दोनों को? कैसे पता चलेगा, देखो जरा। अगर मैं इसे 109 की जगह 100 लिख दूं तो ये 9 इधर चला जाएगा, है ना। 9 हटा दिया मैंने तो 9 इधर जोड़ दो, 121 हो गया। कंप्लीट कर रहा है इसको सीरीज को, बिल्कुल ठीक है, कंप्लीट कर रहा है। यानी कि यही 2 नंबर हैं जो गलत है, पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे। ये 2 नंबर ऊपर वाली सीरीज में अगर मैं देखूं तो देखो ये नंबर इसकी वजह से आया है। इन दोनों का डिफरेंस निकाला ना 109, और ये नंबर इनकी वजह से आया है। तो इन दोनों डिफरेंसेस में ये नंबर है जो कॉमन है, तो यही गड़बड़ वाला नंबर है। अगर मैं इसको 310 की जगह 301 लिख दूं तो वो नंबर ठीक हो जाएगा। 201 और 301 का डिफरेंस 100, 301 और 422 का डिफरेंस 121, यानी कि सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। यानी कि जो नंबर गलत है वो है 310। आपको उसे सही कर नहीं बताना कि सही नंबर क्या है, आपको केवल ये बताना है कि गलत नंबर है 310। ये मेथड है भाई बेसिक डिफरेंस वाला मेथड, जो हमने पिछली वीडियो में मिसिंग टर्म के लिए यूज किया था, उसी को अब हमने रॉन्ग टर्म के लिए यूज किया है। देखो जरा नेक्स्ट, डिफरेंस से ही सॉल्व हो जाएगा। डिफरेंस निकालो फटाफट। 3, 5, 9, 9, 13 और 17, 17, ठीक है। ये डिफरेंस आ रहा है। देखने पर से ही पता लग रहा है कि भाई यहां रिपीटेशन हुआ है तो यहां कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई होगी। इन दोनों के अलावा बाकी नंबर्स को अगर हम देखें तो ये कैसे फॉलो कर रहा है, जरा देखें इसको। 3 के बाद 5, एक छोड़कर 5, फिर 7, 9, 11, 13, 15, 17। विषम नंबर वाली सीरीज होती तो 13 के बाद क्या आता 15 आता, 17 आ रहा है। लेकिन जरा आप समझो जरा क्या हो रहा है। 3, 5, 13 और 17 चारों हैं प्राइम नंबर, ठीक है। यानी कि ये खुद के अलावा और किसी से नहीं घटते हैं। तो इनको ऑब्जर्व किया हमने और देखा कि कौन कौन से प्राइम नंबर मिसिंग है। 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद अगला प्राइम नंबर 7 और 7 के बाद 11 आता है प्राइम नंबर। देख पा रहे हैं आप, ये 7 और 11, उसके बाद 13 फिर 17 प्राइम नंबर आते हैं। तो क्या मैं 9 की जगह 7 लिख सकता हूं? लिख सकते हैं। 2 बचेगा, वो 2 इधर आ जाएगा, 9 और 2 11, यानी कि यही 2 नंबर गलत हैं। और ये दोनों नंबर किसकी वजह से गलत हैं?
इसकी वजह से गलत है भाई, 30 की वजह से, ठीक है, केवल इसकी वजह से गलत है। वही सेम फंडा जो यहां पर लगाया था हमने कि 9 इसकी वजह से आया है, ये 9 इसकी वजह से आया, तो ये कॉमन हो गया, ये गलत हो गया, 30 नंबर गलत है यहां पर। इस पर अभी आते हैं दोनों क्वेश्चन पर, क्योंकि ये मिसिंग टर्म का है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है, इसको समझ लीजिए पहले जरा कैसे सॉल्व करना है। चेक कीजिए डिफरेंस मेथड से, कितना डिफरेंस, 3, 7, 10, 16, 19, ये डिफरेंस आ रहा भाई, 3, 7, 10, 16, 19। चेक करो फटाफट कहां कहां गड़बड़ हो सकती है। देखो ये 4 का डिफरेंस, डबल डिफरेंस से कर लेते हैं, इनके बीच देखो कितना डिफरेंस है, 4 का, इनके बीच 3 का, इनके बीच 6 का, और इसके बीच वापस 3 का डिफरेंस है। बताइए कौन सा नंबर इसमें से गलत हो सकता है। अगर डबल डिफरेंस से समझ में आता है डबल से करो, सिंगल से समझ में आता है सिंगल से करो, लेकिन हाँ पैटर्न फॉलो होता हुआ एक दिखाई देना चाहिए कि हाँ इस पैटर्न पर ये बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है। देखो भाई क्या ऑब्जर्व करना है, देखो यहां अगर मैं डिफरेंस को थोड़ा सा चेंज करूं कि भाई यहां 4 डिफरेंस था, मैं अगर इन 2 नंबर को पकड़ लूं, इधर वाले नंबर में कुछ गड़बड़ होगी, ठीक है, यहां से 4 डिफरेंस को मैं अगर फिक्स करूंगा तो इधर गड़बड़ होगी, इसे 3 को फिक्स करूंगा तो इधर गड़बड़ होगी। ऑप्शंस पर फोकस रखेंगे, अभी ऑप्शंस मैं यहां नहीं दे रहा हूं, लेकिन इसके ऑप्शंस जो हैं वो राइट साइड वाली चारों वैल्यूज हैं, 10, 20, 36 और 55 में से कोई गलत है, ये ठीक। अगर ये ठीक है तो ये नंबर ठीक आया होगा मोस्ट प्रोबेबली, तो हमें इन पर फोकस रखना है जो ज्यादा वेरी कर रहे हैं, 3, 6, 3। ये देखिएगा जरा, ये जो डिफरेंस है ये इन नंबर्स पर फोकस्ड है, तीनों ही डिफरेंस इनकी वजह से चेंज हो पा रहे हैं। कि भाई देखो जरा, अगर मैं 10 को 11 कर दूंगा तो ये दोनों चेंज हो जाएंगे, इसकी वजह से ये भी चेंज हो जाएगा और इसको भी चेंज कर पाएंगे हम, यानी कि ये तीनों डिफरेंस केवल इन 2 नंबर पर डिपेंड करते हैं। देखो इनको क्या कर दूं मैं, थोड़ा सा चेंज करना है, बहुत स्लाइड चेंज करना है। अगर मैं 10 की जगह 11 लिख दूं और इस 16 की जगह 15 लिख दूं, यहां एक बढ़ाया, यहां एक कम कर दिया, वही चीज नहीं ना भाई, एक बढ़ा दिया एक कम कर दिया, सेम चीज हो गई, बराबर पर आ गया बिल्कुल। यहां पर, यहां मैंने बढ़ाया, यहां कम कराया, अब डिफरेंस देखो जरा, 4, 4, 4 और 4, यानी कि इन दोनों नंबर में गड़बड़ थी। कैसे पकड़ा मैंने, एक लॉजिक को फॉलो करते हुए पकड़ा मैंने, और ये दोनों नंबर इसकी वजह से गलत आए हैं, तो ये रॉन्ग टर्म यहां पर हो जाएगी, 20 आंसर इसका हो जाएगा, ये रॉन्ग टर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, इस पर मूव करो, इसको भी डिफरेंस से सॉल्व कर सकते हैं आप, डिफरेंस निकालकर बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा जरा कितना डिफरेंस आ रहा है यहाँ, 12, यहाँ कितना डिफरेंस हो गया, 16, ठीक, प्लस कर, अब सॉरी 12 नहीं, यहाँ आएगा 8, 8, 16, यहाँ कितना डिफरेंस आ रहा है, 24, यहाँ कितना डिफरेंस आ रहा है, 34, यहां कितना डिफरेंस आ रहा है, 38। ठीक है, तो देखो जरा, थोड़ा सा देखने से ही पता चल रहा है, 8, 8 का दुगना 16, 8 इंटू 3 24, 8 इंटू 4 होना चाहिए था यहां पर, 8 इंटू 5 होना चाहिए था यहां पर, आंसर आ जाता, बिल्कुल सीधा सीधा सीरीज बन जाती। देखो जरा, यहां 8 है, 8 का दुगना, ठीक, 8 का 3 गुना, यहां होता 8 का 4 गुना तो 32 होता, 2 कम होता तो यहां 2 बढ़ा लो, 40 कर लो, बराबर हो गया। यानी कि ये 2 नंबर गड़बड़ हैं और ये दोनों नंबर इसकी वजह से गड़बड़ हुए होंगे, 104, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको डिफरेंस निकालना है और पैटर्न को फॉलो करना है, एक किसी भी एक पैटर्न को, कैसा भी बन सकता है वो पैटर्न, ठीक है, उसको फॉलो करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। 2 नंबर गलत मिलेंगे और वो 2 नंबर किसी एक सिंगल यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट पर अगर हम मूव करें, देखिएगा इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, बहुत ध्यान से समझना इस मेथड को, सीरीज का कैसा भी क्वेश्चन हो इस मेथड से मोस्ट प्रोबेबली सॉल्व हो जाता है। मोस्ट प्रोबेबली इसलिए कह रहा हूं, कुछ बिना पैटर्न वाले क्वेश्चन भी आते हैं, उनको डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इसको देखते हैं जरा। देखिएगा, जब सीरीज तेजी से बढ़ रही है, देख रहे हैं 12 से कुछ ही समय में 180 तक पहुंच गई है, यहाँ पर इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही थी सीरीज, कहीं पर भी 120 था, धीरे धीरे बढ़ रही थी, 100 के डिफरेंस में बढ़ रही थी, डिफरेंस बराबर दिख रहा था। यहाँ देखो, यहाँ तो 0 का डिफरेंस है, यहाँ अचानक से 100 से ऊपर का डिफरेंस आ गया। जब डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाए, यानी कि मल्टीप्लिकेशन की सीरीज है, ऐसे ही इसे देखो जरा, बीच में 3 से 12 पर चला गया है, 6 पर, 36 पर चला गया है, वेरी कर रही है बहुत ज्यादा, तो मल्टीप्लिकेशन की सीरीज है दोनों ही। 3 से 6 तक आना है तो दुगना करना पड़ेगा भाई, 2 टाइम्स करना पड़ेगा, 2 टाइम्स कर दिया हमने, 3 से 6 पर आना है, 2 टाइम्स हो गया है,
ठीक है। अब 6 से 3 पर जाना है तो फिर से आधा करना पड़ रहा है, 3 से 4 पर जा रहे हैं तो 4 गुना हो रहा है, 4 से 6 पर जा रहे हैं तो आधा हो रहा है, 6 से 36 पर जा रहे हैं तो 6 गुना हो रहा है, 36 से 18 पर जा रहे हैं तो आधा हो रहा है। अगला नंबर बताना है। सीक्वेंस मुझे दिखाई दे रहा है 2 गुना फिर आधा, 4 गुना फिर आधा, 6 गुना फिर आधा, अब 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहां पर 18 गुणा 8, 144 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप सीरीज के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे अगर ये वाला पैटर्न आप देख पा रहे हैं तब। एक लास्ट क्वेश्चन मैं बताता हूं, उसके बाद एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ूंगा, उसको आपको सॉल्व करना है। देखिएगा जरा, आपको कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, स्क्रीन पर अपीयर कर रहा है वो, इसको आपको सॉल्व करना है। और मैं जो क्वेश्चन कराने वाला हूं वो मैं अभी बोर्ड पर लिख देता हूं, तब तक आप इस क्वेश्चन को कहीं नोट कर लीजिए जो स्क्रीन पर अपीयर हो रहा है आपकी। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है मैंने यहाँ, 2, 5, 16, 65। अगला नंबर पूछ रहा है, डिफरेंस से निकालने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि 2 से ये 4 टर्म में ही 65 पर पहुंच गया है, तो मल्टीप्लीकेशन हो रही होगी। देखो जरा, 2 तरीके होते हैं मल्टीप्लाई करने के, जब सीरीज थोड़ी लंबी होगी, मैंने छोटी ली है। लंबी सीरीज में यही पैटर्न फॉलो करना है कि 3 नंबर उठा लेने हैं। मैंने ये 3 नंबर उठा लिए। अभी कोशिश करना छोटे नंबर को अवॉइड करने की। अवॉइड करना मतलब छोटा नंबर नहीं लेना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसको चेक कर लेंगे बाद में बस। 5 से 16 तक कैसे पहुंचा जाएगा, 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 गुणा 3 प्लस 1, 5 थी, अब 15 और 1 16 हो गया, पहुंच गए 16 तक। ऐसे ही 16 से 65 तक कैसे पहुंचा जाएगा भाई, 16 गुणा 4, 16 चौक 64 और 1 65। तो एक पैटर्न बन रहा है, देखो यहां 3 गुना कर 1 जोड़ रहे हैं, यहां 4 गुना कर 1 जोड़ रहे हैं। तो पहले, इससे पहले 2 गुना कर 1 जोड़ा गया होगा, किसमें, 2 का 2 गुना 4 और 1 5, फिर 3 गुना कर 1 जोड़ा, 4 गुना कर 1 जोड़ा है, अब 5 गुना कर 1 जोड़ेंगे। 65 को 5 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे। 5 से गुणा करने की ट्रिक एक मैं डिस्कस कर चुका हूं अपने, 65 को 5 से गुणा करना है और इसमें आगे 1 जोड़ देना है। 65 का 5 गुना कितना हो जाएगा भाई, प्लस 1, 326। ये आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में सीरीज के क्वेश्चन यहीं पर, कॉन्सेप्ट को यहीं पर खत्म करते हुए उम्मीद करता हूं कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज के मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को देखने के बाद उन सीरीज के क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन डाउट क्रिएट करता है तो आप टेलीग्राम पर भी डिस्कस कर सकते हैं, या इस वीडियो के कमेंट्स में आप उसको मेंशन कर दीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। परीक्षा गुरु मुरादाबाद के चैनल के साथ बने रहिए क्योंकि हम और भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेकर आने वाले हैं। थैंक यू सो मच।